बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। डोनेस्क में यूक्रेन का काउंटर अटैक हुआ है। पोक्रोवस्क में माइन से विस्फोट किया गया है। विस्फोट में रूसी सेना का ठिकाना जला दिया गया है। चुनावों के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि वो यूक्रेन युद्ध को खत्म कर देंगे, लेकिन अब इस युद्ध की आग अरब तक फैल सकती है। दरअसल ईरान ने समंदर में बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। ईरान यहां अमेरिकी युद्धपोतों को तबाह करने के लिए ड्रिल कर रहा है और इस ड्रिल की वजह ईरान के परमाणु संयंत्रों पर होने वाले हमले का डर माना जा रहा है। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी हैं कि ईरान ने पुतिन के इशारे पर युद्ध अभ्यास किया है। सवाल है, क्या अरब की सबसे बड़ी जंग शुरू होने वाली है? इस रिपोर्ट में देखिए। फारस की खाड़ी में मौजूद समंदर का एक हिस्सा दहल रहा है। समंदर के इस इलाके में इस वक्त जबरदस्त बारूद बरस रहा है। और ये बारूद है ईरान के मिलिट्री IRGC का। ईरानी नौसेना के हेलीकॉप्टर और USV कामिकाज़े ड्रोन दुश्मन सेना में तबाही मचाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। फारस की खाड़ी में ईरान का युद्धाभ्यास जारी है। बुशहर और खुजेस्तान प्रांत के पास ईरान के 2000 से ज्यादा नौसैनिक ड्रिल कर रहे हैं। वहीं हॉर्मुज की खाड़ी के पास भी IRGC का युद्धाभ्यास जारी है। हेलीकॉप्टर, कामिकाज़े, USV और मिसाइलों के जरिए डमी टारगेट्स को निशाना बनाया जा रहा है। ये ईरान की ड्रिल का सबसे लेटेस्ट वीडियो है। वीडियो में नौसैनिक अड्डे से ईरान के कामिकाज़े ड्रोन उड़ते नजर आ रहे हैं। वीडियो में समंदर में ईरान की कई वॉर बोट्स देखी जा रही हैं, जो बेहद तेजी से डमी टारगेट की तरफ बढ़ रही है। युद्धाभ्यास में ईरान के हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। ईरान के इस युद्धाभ्यास की वजह डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान माना जा रहा है, जिसे उन्होंने 48 घंटे पहले दिया था। इस बयान में ट्रंप ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला नहीं करने की बात से इनकार नहीं किया था। डोनाल्ड ट्रंप के रुख से साफ है कि अगर खामनेई ट्रंप की बात नहीं मानते हैं तो वो बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले की इजाजत दे देंगे। अगर ऐसा होता है तो अरब में अब तक की सबसे बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि अब ईरान इसी की तैयारी कर रहा है। इस युद्धाभ्यास के जरिए खामनेई की सेना असिमेट्रिक वॉरफेयर की ट्रेनिंग कर रही है। सवाल है कि यह असिमेट्रिक वॉरफेयर क्या है? यह जंग की एक बेहद खास और पुरानी रणनीति है। इसमें दुश्मन की कमजोरी को पहचाना जाता है, उसके हथियारों की काट निकाली जाती है। इसके बाद कमजोरियों का फायदा उठाते हुए हमला किया जाता है। सेना का टारगेट सिर्फ उसकी कमियों पर हमला करना होता है। आमतौर पर असिमेट्रिक वॉरफेयर का इस्तेमाल तब होता है जब दुश्मन की ताकत बेहद ज्यादा हो। जंग की इस रणनीति का इस्तेमाल ज्यादातर आतंकवादी और विद्रोही गुट करते हैं। खामनेई ये जानते हैं कि समंदर में अमेरिका की ताकत उसके विशाल नौसैनिक बेड़े हैं।
लेकिन अमेरिका के पास छोटी वॉर बोट्स की बेहद कमी है। ऐसे में ईरान ज्यादा से ज्यादा छोटी वॉर बोट्स तैयार कर रहा है। हाल ही में एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें ईरान ने अपने ग्राउंड नौसैनिक अड्डे को दिखाया था। इस वीडियो में ईरान की कई वॉर बोट्स देखी गई थी। अमेरिकी नौसेना की बात करें तो उसके पास कुल 299 वॉर बोट्स हैं, जबकि ईरान के पास 1500 से ज्यादा वॉर बोट्स मौजूद हैं। यह आंकड़ा अमेरिका से कहीं ज्यादा बड़ा है। खमनेई की कोशिश है कि छोटी बोट्स के जरिए बड़े एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाया जा सके। इसके लिए ईरान नए यूएसवी कामिकाजे ड्रोन पर भी काम कर रहा है। ये ईरान के सबसे लेटेस्ट कामिकाजे यूएसवी ड्रोन की तस्वीरें हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि ईरान का वाटर ड्रोन तेजी से जहाज की तरफ बढ़ रहा है। जहाज से टकराते ही जबरदस्त ब्लास्ट होता है। ईरानी नौसैनिक युद्धाभ्यास में अपने नए वाटर ड्रोन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। दावा है कि यह ईरान का नया यूएसवी ड्रोन है। यह ड्रोन पूरी तरह से स्वदेशी है। इसे लेकर ईरान ने ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन दावा है कि ऐसे 10 ड्रोन एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट को तबाह कर सकता है। ईरान की इन तैयारियों के पीछे व्लादिमीर पुतिन का भी षड्यंत्र माना जा रहा है। वॉर एक्सपर्ट्स को शक है कि ये सारी तैयारियां पुतिन के इशारे पर हो रही हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद यूक्रेन युद्ध खत्म करने का दावा किया था, लेकिन पुतिन सीज़फायर के पक्ष में नहीं दिख रहे। अभी तक ट्रंप और पुतिन के बीच कोई वार्ता की संभावना भी नहीं दिख रही। ऐसे में पुतिन को अंदेशा है कि अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो जंग और भड़केगी। अमेरिका और नेटो रूस पर सीधा हमला कर सकते हैं। इसीलिए पुतिन महायुद्ध के लिए अपने मित्र देशों को तैयार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर आने वाले दिनों में ट्रंप नेटो देशों के साथ मिलकर रूस पर हमला करते हैं तो खमेनी की सेना भी पुतिन के समर्थन में खुलकर उतर जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में महायुद्ध को कोई नहीं टाल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।